नमस्कार, रिवर 24 न्यूज़ के नए कार्यक्रम पंचायत में अपना पाँच के स्वागत है। हम शैलेंद्र और हम लखन भाई हमारे पचन कैसे अपना पाँच का नमस्कार। हम पचे ये कार्यक्रम में अपना का सप्ताह भर के खबर तो दिखोबे करब, साथ है यह कार्यक्रम में अपने बिंद क्षेत्र के जाने माने कलाकारन से अपना के मुलाकात करवाओ। लखन भाई हमारे दर्शकन से अपना रूबरू हुई, अब बताई कि यह कार्यक्रम में हम पचे का दिखवाओ। बिल्कुल शैलेंद्र भाई, जैसा अपना कहें कि 7 दिन में पता नहीं कितना बदल जाता है, 7 दिन में कितने देर से खबर मिलती है। हाँ। लेकिन यह कार्यक्रम विशेष एहू से है, केवल मात्र खबर बस नहीं आए, बल्कि जब हमारे कलाकार साथी हैं जो हमने रीमा और अपने विभिन्न क्षेत्र में का नए चीज हो रहे हैं और कौन विशेष चीज से हम पंचे कहाँ सीख रहे हैं का कह रहे हैं, उस सब की जनवाही हमका पाचन का पंचायत कार्यक्रम में मिली। साथ है का अपने रीमा क्षेत्र में नवा भा उसे आम जनता का लाभ मिली। इनमें से बहुत सारे किस्तन का लेके हम पंचीय कार्यक्रम में मिलब और बहुत मेर की जनवाही अपने पाचन का मिली। तो यह कार्यक्रम में जैसे के लखन भाई बताएं कि हफ्ता भर के खास खबर तरहबे करी जो बघेली में हम पाँच करब। एक पहले रिवर 24 न्यूज़ सिटी केबल परिवार कैसे हम पचे बघेली की खबर चलाए रहे, तो कुल मिला के यह बघेली खबरें के कार्यक्रम में, लेकिन एक नए अंदाज में एक नए रूप में अपना पाँच के सामने हम पचे रख रहे हैं। आशा है कि अपना पचन का यह कार्यक्रम जरूर पसंद आई। तो कार्यक्रम की शुरुआत की जाए और खबरों बताओ। लखन भाई, जैसा कि हमारे दर्शक जानत हैं और हम पचे जानी थे अपना हमरे रिवर 24 न्यूज़ परिवार कैसे कई बेर हमारे चैनल में आ चुके हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हम यह चाहब के अपना आपन परिचय हमारे दर्शकों को एक बेर दे दी, ताकि उनकर याद ताजा हो जाए। बिल्कुल। सब दर्शकन का हमारा फिर से राम शैलेंद्र भाई, जिसन अपना परिचय की चर्चा की है, बात की है। बघेली बोली बानी मही में थोड़ बहुत काम करत है और कविता कहानी किस्सा साथ है मेरे की जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उन्होंने हमने कार्यक्रम करत है। और बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम यह दर्शकन के बीच खबर के माध्यम से जुड़ब, मनोरंजन के माध्यम से जुड़ब और हम पंचे बहुत मेर की चर्चा करब। नहीं, अपना तो रेडियो में आवत रही थे, अपना के तो पर्सनल यूट्यूब में चैनल है जो अपना काफी लोकप्रिय है और बघेली के कार्यक्रम हमेशा करे हैं। जी। तो हम चाहते हैं कि दर्शकन का अपने यात्रा के बारे में थोड़ा बताई, उसके बाद हम कार्यक्रम का आगे बढ़ाएंगे। शैलेंद्र भाई, निश्चित रूप से सन 2012 से ही सबसे बड़ा माध्यम बना था अपना कि यह जो सोशल मीडिया है। कुछ लोग हम बच्चे देखे थे कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हैं। बिल्कुल। जब उनमें पावत है तो उनमें डरत रहा है, नकारात्मक खबर, झूठी खबर, भ्रामक खबर, ऐसे का होता कहाँ न कहाँ जो लोग जुड़े हैं तो उनके बीच एक भ्रामक चीज जाती है और उससे एक बुरा असर पड़ा था समाज में। बिल्कुल। तो हमारा कहा यह है कि अगर हम पंचे चाहिए यह सोशल साइट्स यानी सोशल मीडिया है, एक हम पंचे अच्छी चीजें में उपयोग कर सकी थे। जैसे अपन सूचना हो गया और मनई अपन कला संस्कृति का जब देखा जितने मेयर से मैंने बनत हो वो अपन लिख पढ़ सकत है और लोगन के बीच में जुड़ सकत है। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया के माध्यम से पहली बार लोगन से जुड़े के मौका मिला और निश्चित रूप से ये एक बढ़िया मंच है जहाँ मनई कहीं कौना मेयर से बहुत मेहनत नहीं करे पड़े, उठा के मोबाइल मनई शुरू कर दी। तो ये सोशल मीडिया का लाभ मिला। सोशल मीडिया से फिर जो इच्छुक लोग रहे या कि कला संस्कृति से जुड़े लोग रहे वो जुड़े और धीरे धीरे पत्रिका में ही मने जुड़ा और फिर अपना के रेडियो में मने जुड़ा। तो फिर यह अपना के यूट्यूब के दौर आवा या माध्यम से मने कई मेर के कई माध्यमन से मने लोगों से जुड़त गा, सीखत गा और कुछ अच्छे काम हो गए। बिल्कुल लखन भाई, तो स्वागत है अपना के यह कार्यक्रम में। हाँ। और तो लखन भाई, जैसे कि यह कार्यक्रम में हम बताए हैं कि यह बघेली समाचार के कार्यक्रम आए जेका हम नए तरीका से जो उन्हें पेश करे के कोशिश कर रहे हैं। तो पहली खबर आज के हम ले ली थे। पहली खबर आई 10 तारीख का अपने चैनल से चली रही है, जेमा पीएम स्वानिधि संवाद कार्यक्रम नगर परिषद त्योथर में आयोजित किया रहा। तो यह योजना के अंतर्गत जो है तो पंजीकृत जो पथ विक्रेता हैं, माने जो रोड के किनारे जैसे अपन ये व्यवसाय करते हैं, ठेला गुमती लगावत हैं, तो उनका लाभान्वित कीूंगा। और ये केंद्र सरकार का इससे संचालित कार्यक्रम है जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है तो वेबकास्ट के माध्यम से संवाद की रहा। और वाकई अब बहुत अच्छी योजना है। हमरे जितने गरीब जन हैं जे
खुद अपने से मेहनत करत हैं और कमात खात हैं। तो आई या जौन हमार खबर है एक विस्तार से हम या वीडियो के माध्यम से इसके लिए तो अपने ही से जुड़े एक सेक्टर से जुड़े व्यक्तियों को जमीन पर उतारने का है ऐसा नहीं है, बल्कि तो यह कार्यक्रम में त्योंथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी उपस्थित रहे, सीएमओ डॉक्टर पूजा द्विवेदी रही। एक अलावा वहां के जो नागरिक हैं, गणमान्य नागरिक, वो सब उपस्थित रहे। तो सुनी के यह कार्यक्रम में विधायक श्यामलाल द्विवेदी का किलो भी रख कर बेच सकते हैं, 50 किलो रख कर बेच सकते हैं, आलू, भाटा, गाजर, मूली, टमाटर, और अपना उपकरण बढ़ा के आत्मनिर्भर बनने का काम करते हैं। आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि हमको यदि 100 रुपए की जरूरत पड़ी तो हम दौड़े दौड़े जाते हैं कि अनिल भैया हमका 100 रुपया, और अनिल भैया 20 बंद कर दिया। तो बहुतों ने नाराजगी जताई, अपने सामने कहा कि श्यामलाल तो जब से विधायक हो गया तो पैर छूता था तो वो बंद कर दिया, पैर छूना बंद कर दिया। हमको खबर मिली, उन लोगों को बुलवाया, कुछ लोगों के यहाँ गया कि भैया ऐसी बात नहीं है, इसलिए नहीं छूता पैर कि कहीं यदि मैं गड़बड़ हुआ, आपका चरण स्पर्श किया तो आपका तो हमने सत्यानाश कर दिया। और कोई अहंकार नहीं है, कोई अभिमान नहीं है, और यही चाहता हूं। वह यह कार्यक्रम में जो सीएमओ पूजा द्विवेदी रही, वो त्योथर के लोगों के सम्मान करें और उनसे बातचीत करें। आई सुनी थे उनका कहीं। सभी का मैं आज यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कोरोना महामारी से आज भारत ही नहीं। तो देखिए लखन भाई, यह जो हमारे बघेली समाचार के शुरुआत करन, और ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम है कि प्रधानमंत्री का इससे हमारे सरकार का इससे या लोगों खातिर सुविधा दी जा रही है। अब कार्यक्रम का आगे बढ़ाई थे और चली थे कि अपना के कुछ रचना हो जाए, जैसे कि हमारे दर्शकन का अपना के या जो हुनर है, बिल्कुल जो या काव्य में अपना के जीवन है, हाँ। और अपना वह हिसाब से जीवनो जी रहे हैं अपन के, जो अपना के कविता में है तो अपना के जीवन में या देखा है माँ लोग बात कहा थे कि नहीं बहुत सादा जीवन, उच्च विचार और यह हो ही चाहिए। बिल्कुल तो लगन भाई, स्वागत है, हमारे दर्शकन में कुछ सुनाई। बिल्कुल शैलेन भाई, और निश्चित रूप से हम पंचे लखन भाई कहिए हैं, साथ में और जितने साथी कलाकार हैं उन्हों का हम पंची यह कार्यक्रम में ही इनका सुनब और देखक मिली, तब हम कुछ कुछ अपना सुनाई थे। बिल्कुल बिल्कुल। एक अपना वाचन का ही व्यंग के कुछ अपना वाचन का शेर और शायरी सुनाई थे बघेली में ही। बिल्कुल। कि ऑफिस में दादागिरी अब प्यून से चले, जैसन के पान ठेला अब प्यून से चले, जैसन कट ऑफिस में दादागिरी अब प्यून से चले, जैसन की पान ठेला अब चून से चले। अब मुंशी जी आए हैं हमारे पहुँच माँ, जब से आए मुंशी जी हमारे पहुँच माँ, कागज में बंद भट्टी सुकून से चले। कागज में बंद भट्टी सुकून से चले। परिस्थिति में ही कविता है, परिस्थिति में ही बातचीत है। और फिर देखी कि अगर ग्रामीण चित्र हम पंच देखी कि इंद्र खाफ माही ऐसन सुधार उभा। जो हमारे दर्शक हैं, ज्यादातर लोग देखा थे कि छोट छोट कारणन से ही तमाम मेर से आज की इस अदालत में मुकदमा चलत है, माने पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़त जाते है, केस समाप्त नहीं होता है। अब देखिए कितना भीड़ भड़का तमाम छोट छोट गलती के कारण है। थो जमीनी विवादन में कहा दस्तावेजी गलती है कि इंद्र खाफ माही ऐसन सुधार भा,
बाबा के भुई मुकदमा अब खून से वाह। चले, जैसन के पान ठेला अब खून से चले, जैसन के पान ठेला अब चून से चले। तो ऐसा परिस्थिति है। और तमाम देखी थे हम पंचे कि एक आदमी का यहाँ आम आदमी के कौन व्यवस्था चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, है ना। और के खातिर हर व्यक्ति का ना अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे। और एक चीज तो है कि व्यक्ति भर नहीं, आजकल बहुत मेर के संस्था, बहुत मेर के लोग, बहुत मेर के जो अपन समाज सेवी हैं, नेतृत्व करते हैं, वो सब लोग प्रयास कर रहे हैं। जैसे अपना एक खबर है टीवी में दिखने को वाली, हाँ 11 तारीख के खबर आई है। हाँ। तो चलिए यह क्रम 11 तारीख के खबर का हम आगे बढ़ाए थे। हाँ। यह रहा 11 तारीख का विशेष खबर रही। गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह जी हैं, हाँ। जे सड़क के निर्माण को लेके सरकार का ज्ञापन दीन कर्मचारी का यह बताएं कि जो सीतापुर मार्ग वाली, हाँ सीतापुर मार्ग वाली जो सड़क है, हाँ। तो वह उकर स्थिति बहुत खराब चल रही है। हाँ। और देखिए कहा है कि अगर सड़क से लोगन के शहर से संपर्क कटा रही तो स्वास्थ्य से जैसे संबंधित जो समस्या है, जेमा जैसे गांव में आ जाओ देखी तो बहुत सुविधा जो है वो उपलब्ध नहीं है। हाँ। दवाई करावे बिल्कुल सही बात विशेष है। काम और फिर देखिए शहर से गांव कहाँ से जुड़ी, सड़कें से जुड़ी। और अपना जैसे स्वास्थ्य की चर्चा के हैं, जो व्यापार है, जो वहाँ के दूध वाले भाई हैं, सब्जी वाले भाई हैं, मेर के जो आवागमन है वो सड़कन से हुई। तो जैसे अपना खबर में हम लिखेंगे रोज कि 7 दिन के मैंने अल्टीमेटम ज्ञापन दी कि भाई ये कुछ काम की जाए, तो बताइए बिल्कुल। तो ये जो है तो 11 तारीख की खबर है। सड़क निर्माण खातिर गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह जी धरना दिहिनी और 7 दिन के अल्टीमेटम दिहिनी। तो आई देखी वो का कहीन या धरना के दौरान या धरना के बारे में, और जो सड़क बने वाली ही उमा का प्रशासनिक कार्यवाही हो रही का उमा आगे कार्यवाही हुई, खुद सुनी गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह जी का कही। तो विभाग की है, विभाग को लिख पढ़ रहा हूँ। अब तब नहीं कर रहे हैं, तब तो मजबूरन धरने पर बैठ रहा हूँ अपनी ही सरकार के खिलाफ, जो उचित नहीं है तो भी करना पड़ रहा पब्लिक के हित में। मुझे मेरी जिम्मेदारी पब्लिक पहले है, हमारे क्षेत्र की जनता मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसके हितों की रक्षा के लिए हर वो काम करूँगा जो जिससे उसके हितों की रक्षा हो। ये माना जाए कि सरकार का नहीं सुन रहे हैं, किसी अधिकारी और कर्मचारी सरकार का नहीं सुन रहे। अभी आप उसका इन्फ्रेंस लगाते रहिए, उसमें मुझे कमेंट करने की जरूरत नहीं। ये बदवार सीतापुर वाया तमरादेश होके जाने वाला मार्ग करीब 26 किलोमीटर का है और ये करीब 8-10 सालों से इस स्थिति में है। इसका टेंडर हुआ, थोड़े दिन काम लगा, फिर आज तक पता नहीं लगा कि वो किन कारणों से वो काम भी बंद हो गया और वहाँ की स्थिति दिन ब दिन खराब होती गई। मैंने समय समय पर लगातार पीडब्ल्यूडी विभाग के उच्च अधिकारियों से, एमपीआरडीसी पीडब्ल्यूडी कहने लगी कि वो एमपीआरडीसी में है, मध्य प्रदेश राज्य सड़क निगम में, मैंने वहाँ बात की। मिस्टर जैदी हैं इसके ईएनसी, उनसे बात की। फिर वहाँ से मुझे खबर की गई कि ये अभी पीडब्ल्यूडी में ही है, एमपीआरडीसी के लिए प्रस्तावित जरूर है, लेकिन एमपीआरडीसी को अभी हैंडओवर वो रोड नहीं हुई है कागजों में, इसलिए अभी पीडब्ल्यूडी के पास है। इस बात की दोनों की मैंने एक दूसरे से बात करवा दी विभाग के अधिकारियों से, लेकिन ताहम बार बार कहने पर भी उस रोड में कोई काम नहीं हुआ और उसके शुरुआती भाग बरसैता से जलदर जो 2.5-3 किलोमीटर का शुरुआती भाग है, उसकी हालत तो इतनी ख़राब है कि मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ किसी दिन चल के देखें। वहाँ पैदल चलना दूभर है। कर सबको फ़ोन करके मैं हार गया, तो मैंने अंतिम निर्णय ये लिया कि शासन को पत्र लिखा, कलेक्टर रीवा को लिखा, कलेक्टर रीवा से बात की, ईएनसी को पत्र लिखा, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी को लिखा, एमपीआरडीसी को भी एक एहतियातन पत्र हमने भेज दिया कि शायद इस बीच प्रस्ताव पहुंच गया हो उनके पास। उसको सबको कॉपी भेज दी है कि 7 दिन के अंदर इस रोड में यदि मरम्मती कार्यक्रम नहीं हुआ
काम नहीं शुरू किया गया, रोड को चलने लायक नहीं बनाया गया, तो क्षेत्र की जनता के हितों को ध्यान में देते हुए मैं निश्चित रूप से वहाँ अनशन पर बैठूंगा। तो अब लिखी पढ़ सकता हूँ, जिम्मेदारी तो विभाग की है, विभाग को लिख पढ़ रहा हूँ। अब तब नहीं कर रहे हैं, तब तो अब मजबूरन धरने पर बैठ रहा हूँ अपनी ही सरकार के खिलाफ, जो उचित नहीं है तो भी करना पड़ रहा पब्लिक के हित में। मुझे मेरी जिम्मेदारी पब्लिक पहले है, हमारे क्षेत्र की जनता मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसके हितों की रक्षा के लिए हर वो काम करूंगा जो जिससे उसके हितों की रक्षा हो। अभी आप उसका इन्फ्रेंस लगाते रहिए, उसमें मुझे कमेंट करने की जरूरत नहीं। तो यह खबर के बाद आई आगे की खबर कई बड़ी थे। उमेश भाई, एक और खबर ही यह 12 तारीख की आए, तो हम चाहब के दर्शकन का अपना जो है तो यह खबर के बारे में बताइए। बिल्कुल शैलेंद्र भाई, अब क्या तारीख का 12 तारीख का है ना, तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी उपस्थित रहे हैं। उमा आवास योजना के तहत ग्रामीण का ही लगभग बने 2.25 लाख घरन के उद्घाटन करिए और लोगन का ही वो सौंपीन या कार्यक्रम में ही जितने हितग्राही माने रहे हैं वो मौजूद रहे हैं। उन्हें PMAY के तहत घर बनाने में मदद की गई। एमा तमाम देख रहे हैं जितने शासन की तरफ से घर बनाए खातिर कुछ मदद की जाती। और एमा एक अच्छी बात यह है कि जिनके लगे कोनो आसियाना नहीं होता है, जिनके लगे माने छत नहीं हो या कि जिनके पानी में देखी थी भींजत रहा था, ऐसे लोगों को बड़ी मदद मिली थी। और चूंकि यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम होते तो आम जनता से मोदी जी संवाद करी, लोगों का उनका भाषण सुनी और उनका व्यवस्था सुनी। और आगे का अपना बताओ। बस यही में ऐसा रहा कि जो CEO जिला पंचायत के सहित हितग्राही तो मौजूद रहे हैं। यह मामले में रीवा 24 न्यूज की टीम कमिश्नर रीवा से बात करी, आई देखी उनका कही। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आज पूरे प्रदेश में 1,75,000 मकानों में लाभार्थियों को गृह प्रवेश करवाया है। रीवा जिले में भी आज 3500 मकान इस साल बने हैं और उनमें से लगभग 800 मकानों में आज यहाँ पर भी गृह प्रवेश हुआ है। तो मैं सभी जो लाभार्थी हैं उनको बधाई देता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस साल का लक्ष्य भी हमें 14,000 आवास का रीवा जिले का प्राप्त हुआ है और सारे संभाग की अगर हम बात करें तो लगभग 50,000 मकानों का लक्ष्य इस साल के लिए प्राप्त हुआ है। और मैं सभी हितग्राहियों से अनुरोध करूंगा कि समय पे किस्त लेकर और शीघ्रता से अपना मकान बनाएं और अपने पक्के मकान में रहने का आनंद उठाएं। धन्यवाद। अच्छा लगती है एक संपूर्ण इकाई या गरीब सुख से अपनी जिंदगी बसर कर सकता है। आयुष्मान भारत योजना गरीबों को इलाज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। नई शिक्षा नीति में तो लखन भाई दूठे मैंने समाचार बताई। अब दर्शकन का ही कुछ अपना के रचना सुनने का मिले चाहिए, ऐसे कि अपना बघेली के हस्ताक्षर आहन, जाने माने कवि आहन, युवा कवि आहन। जी 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 तो युवा कवि जौन है हमारे, तो इनके कैसे दर्शकन के लिए अब कौन नई प्रस्तुति है? बिल्कुल अपना का हम एक गीत सुनाई थे अपना का। बिल्कुल बिल्कुल हम का नहीं, दर्शकों को सुनाई। हम अपना सुनाओ तो दर्शक अपने तो शैलेंद्र भाई, हम बच्चे दिखें ये आसों के साल ये कोरोना तो लगा रहेगा, मैंने मार्च अप्रैल से। अरे मार्च से तो ये समझ लें कि खासकर 22 मार्च से आम आदमी के तो बड़ी फजीहत है। हाँ, फजीहत है। और मान ली हमार जो किस्सा रही तो किस्सा यह रही कि जनवरी फरवरी में जिनका काज लग गया, ठीक जिनका अप्रैल और मई माही जून माही जिनका बारात हमारे वाली रही, तो हमें साल की व्यवस्था तो कहीं लेते। हाँ बिल्कुल है ना, बिटिया वाले हूँ चाहे लड़कियां बोले तमाम गार्डन बुक कर लेनी है। अब आजकल तमाम मेरे की तमाम व्यवस्था हो। अरे मैं व्यवस्था ये तो समझ ले कि ऐसा झुकुर ला गए कि वह अपना के का कहते हैं बफेलो सिस्टम का कहते हो का बफर सिस्टम। अच्छा बफर सिस्टम बफर सिस्टम अपना है ना, आजकल मेरे के लाइट जी लाइट सबकी व्यवस्था हो जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। भले माने सम्मान और मेरे से न होए, लेकिन ये जब ताम झाम हो बहुत जरूरी है। जेकी क्या मैं जितना ताम झाम हो उतना बड़ा मनाई, चाहे पेटे से पेटे में दांत हो मई का जाना। तो हुआ हम सुनान की भाई उमा आम आदमी जो हमारे पसंदीदा जो बरतिया रहे उनके मन में का लाग हुई भाई, दुख तो लगता है। हाँ, बिल्कुल। बारात छूट जाती तब
तो चमकील कुर्ता बेसाहन कि हमू जब बन के बराती नास दिहिस केतन के लगन बनी आसों कुरौना यघाती बैठे हैं दुल्हा कुछ मुंह का उर्माए सक बंधे माँ से रुबानी सिवाय सक माँ टेंशन नहीं कि कब खुली लॉकडाउन कब काज लागी पहले रहा का 20 दिन फिर रहा 14 दिन फिर हाँ बिल्कुल। और जानी देखा है कि काजन वहीं निकाह लड़कन का पहिरे का मिला था बहुते रे तो काजन के रोज पहिर जीवन सूट पहिरा था। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल तो वह रहा सक बंधे माँ से रुबानी सिवाय औ लतीफ दरजीस कितना औ लतीफ दरजीस कितना न पाया छादर की छाती अरे आसों ताप लिहिस कितन के लगन बनी आसों कुरौना यघाती। और फिर देखी क्या होगा नुकसान कहाँ बा डीजे अलाइट के पहले बयाना रीम मबुक होइगा महंग वाला म्याना डीजे अलाइट के पहले बयाना बुक होइगा रीमा महंग वाला म्याना पे जूता के रंग परा धूमिल बाबा कि जूता के रंग परा धूमिल औ सरट मही लाग 7.5 वाह अरनास दिहिस के तनन के लगन बनी आसों कुरौना यघाती। अब देखिए आप हमारे दुल्हनन के का हाल चाल है ना उन्हों के मेर के काम धाम व्यवस्था रही तो कहूँ मेरे से सपन टूट गया कि लखनऊ वाला दुल्ही लहंगा मंगाइस लहंगा नवाबपुरी लॉकडाउन पाइस लहंगा नवाबपुरी लॉकडाउन पाइस अब फोन माही में रही अहुर बहुर कोहबर के घिउ वाली बाती अरनास दिहिस के तनिन के लगन बनी आसों कुरौना यघाती। बहुत बढ़िया लखन भाई। उम्मीद है कि दर्शकन का यह कविता बहुत पसंद आई हुई बघेली कविता। और देखिए यह खासियत है अपने बघेलखंड के अपने मातृभाषा के जौन चीज हम पचे अपने मातृभाषा में बोली थी वह बहुत प्रभावित करती दिल तक छू जाती। और यह प्रयास में रीवा 24 न्यूज़ लगा है कि हमेशा हम पचे अपने क्षेत्र के प्रतिभा का सामने ले आई यहीं से यह कार्यक्रम चालू कीन का है चालू कीन करे के कोशिश कीन गई और उम्मीद है कि अपना 5 के जैसे फीडबैक आवत रही माने जैसे अपना पचे उत्साहित प्रोत्साहित करत रहा तो हम पचे कार्यक्रम आगे बढ़ाओ। और वही अब बढ़ी थे अगली खबर कही यह खबर आए 13 तारीख की तो एक के बारे में हम अपना का जानकारी दे दी उसके बाद बिल्कुल लखन भाई बिल्कुल अपना तो माने आज दर्शक हमारे बड़े प्रसन्न हुए या अपना के रचना सुन के तो बढ़ी थी अगले खबर बिल्कुल तो यह खबर हम चाहत के अपने दर्शकन का अपने से शिक्षा विभाग से है हाँ बिल्कुल शिक्षा विभाग बिल्कुल तो एलेन भाई अब 13 तारीख का ही माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला जी का निरीक्षण करें और निश्चित रूप से ये जो विश्वविद्यालय के जो परिसर बनत रहा है तो एमा कईयत मेर के नए कोर्स नए तकनीकी कोर्स कहीं लिया बग रहा है बीच में ही अब एक काम कोनो कारण से रुका रहा है तो का आगे बढ़ाने खातिर फिर से निर्देश देंगा और निश्चित रूप से यह बहुत जल्दी बन के तैयार हुई आई एमा पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला जी का कहीं मैंने खुद सुन ले बिल्कुल ये बड़ी विंडो ले दी और ये लैंडस्केपिंग कर दीजिए बाकी ये जो काम है पीछे खबर के बाद अब कार्यक्रम आगे बढ़ाई थे लखन भाई हमारे सीधी जिला के लगे बघवार एक गांव है चोरगढ़ी तो अपना वहां से आई थे और वहां से आने के बाद रीवा शहर में इतना मेहनत की है इतने साल से यहाँ बघेली की सेवा कर रहे हैं लोगों का जागरूक कर रहे हैं और
अपन कार्यक्रम चला रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो हम ये चाहब कि बैठे रचना बिल्कुल बिल्कुल हमारे दर्शकन का सुनाई, उसके बाद फिर खबर का आगे बढ़ावा जाए। बिल्कुल शैलेंद्र भाई, जैसे अपना कहें इसमें अपन इस समय जो मौसम है या झरियार के मौसम लगा है ना? नहीं, अब तो खैर जा रहा है। हाँ जा रहा है, मैंने यह है कि हो जा अबे हाथी इनका यही पूंछ बची है तो जब सामान शुरू होता है तो मेर के नई नई चीज हमका पाचन का ही अपने प्रकृति में दिखा थी। मेर के नए नए त्योहार आवत है और निश्चित रूप से जो त्योहार होते हैं प्रकृति का और मनई के बीच के जो संबंध है वो स्थापित करते हैं, जोड़ा है। हमारे पाचन की यहाँ कहा है कि ज्यादातर जो पति रहते परदेश में रहते हैं और यह समय त्योहार में आवत है, तो हो सकता है अगर कोनो के पत्नी के पति अगर ना आए हो तो विरह में गीत गावत है ना? जो अपने यहाँ के जो बहुत सारे गीत है तो विरह के गीत है। तो हमारे जो गीत है अपना सुना बघेली में सुना रहे हैं ओहू में यह दशा ही कि एक पत्नी अपने पति का याद कर रही है कि बतावा साल का समय निकलेगा और हमारे पति नहीं आए, वो से ये गीत है जी कि सामन है आज सजा, कि सामन है आज सजा, बोल रे मैना मोर साजन नयाए भर तरैना, मोर साजन नयाए भर तरैना, अरसलगी छूछ देवारी कढ़ी गए, कटिगाई से फागुन, आमायम चुर बैर निझरी गए और गुजरी गए जामुन, आमायम चुर बैर निझरी गए और गुजरी गए जामुन, घर फरी कायब न कहूँ मन न परे ना, मोर साजन नयाए भर तरैना, मोर सा। अपना खबर सुना दी फिर अगला अंतरा सुनाई थी? नहीं एक अच्छा पूर्व सुना दी, पूर्व सुना दी। इतना देखिए ऐसा है कि जब कोनो रचना चलत हो तो बीच में रोके ना चाहिए, ऐसा ना अच्छा हम कहा है कि जैसे अपना का लाग हो कि अब अपना बच्चे बड़े बड़े कवि सम्मेलन में जावा करी थे तो बीच में ही जो है तो वह ताली और वह सब मिला थे तो एनर्जी बनती है ना। अब यहाँ का है कि ये जो ताली है तो ये दर्शकन के यही और संदेश भेजी बिल्कुल बिल्कुल आगे चल के हम एक व्हाट्सएप नंबरों दे जेमा एक फीडबैक जो है तो हमका 5 का मिली वह निर्धारित करी ही हमार मैनेजमेंट। तो चलिए हमें का पूरा सुनाया ये सुना दें उसके बाद खबर बढ़ाओ। चारियू कैती चहल पहल है, सिसकत है और रोमानी, चारियू कैती चहल पहल है, सिसकत है और रोमानी, घर घर माँ खजूलैया बोई, सज गई पुतरी रानी, पै नदियन माने के प्रीत बहना, मोर साजन नयाए भर तरैना, मोर। फिर देखी को में साज श्रृंगार होत है अपने बहनिन के, अपने ग्रामीण एक चित्र है कि हरियर चूड़ी मेहंदी के रंगो, कजरी हिंदूली गाम, वाह भौजी कही कही करेंट रैली, झूला झूल चिढ़ा में, पै बेदर्दिया मन के, अरे बेदर्दिया मन के डारी झुकैना, मोर साजन नयाए बहुत ये सामन भागव के चित्र अपना के बीच रखें और निश्चित रूप से प्रकृति की जो सुंदरता होती बहुत ही आदमी का ही आकर्षक होती और यहीं से मैंने देखे सुने हुआ जावा करत है ना? नहीं देखे सुने जाते हैं और अपना के यह सावन के गीत जो है तो देखिए हमारा तो कहा है कि रोमा खड़े हो गए, कहा है कि हम थोड़ा सा अभिनय से जुड़े रहे तो थोड़ा सा आदमी के मन में आ जाता है। और अपना के यह सावन के जो ये गीत रहा है इससे हमका एक घटना याद आ गया, या 14 तारीख की घटना है तो आई एक खबर दे दी, उसके बाद जो है तो हम अपना के रचना दर्शकन का सुनवाओ और
शैलेन भाई, हाँ हम बच्चे देखे थे कि अपन रीमा क्षेत्र जो है वो मेर के रीति रिवाज और परंपरन का माने वाला क्षेत्र है। मेर कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर्यटक स्थल हैं, है ना, तमाम बाहर के लोग आवत हैं और निश्चित रूप से जहाँ पर्यटन होता है वहाँ विकास और रोजगार की संभावना बढ़त ही। बिल्कुल। और अपन जो कला संस्कृति है वो पर्यटन के माध्यम से बाहर जाती है। और ये समय हम बच्चे देखी कि जो अपने यहाँ के जो ये झरना है जो मैंने फाल कहा था, तो यहाँ तमाम पूरे देश से लोग आवत हैं। अपन विंध्य क्षेत्र यह मामले में बड़ा संपन्न है भाई। और मुझे देखी थे कि मध्य प्रदेश के माने अग्रणी झरनन में यहाँ की गिनती हो, चाहे केवटी की बात ही हो, चाहे अपना बहुती की बात ही हो, पूर्वा की बात ही हो, सिंचाई की बात ही हो, लेकिन हुआ हम बच्चे देख रहे हैं कि जो असुरक्षा के भावना या कहीं कहूँ हमापाचन गलती के कारण कुछ कुछ घटना हो जाते हैं जो उनके आदमी को बड़ी दुख देती हैं। और वहाँ हम बच्चे देखी थी कि जहाँ बैरिगेड्स लगे रहा थे सावधानी खातिर, तब लोग नहीं मानता ही और सेल्फी वहाँ ले जाते, सड़क जाते कहन का लड़का नहीं। अब बड़ी देखिए ऐसे दुखद घटना आई ही 14 तारीख की है। हाँ। ये अपने रीवा से लगभग 40 किलोमीटर दूर केवटी जलप्रपात है। हाँ। जहाँ आधा दर्जन की संख्या में यूपी से इलाहाबाद से लड़का देखे आए रहे। हाँ। और बड़ी दुखद घटना रही है। एમાં कई लोगन के जान चली गई, गोताखोर उनका पकड़े के ढूंढे के प्रयास करी पर आखिर चली गए। और क्योंकि प्रपात में बीते समय पिकनिक मनावे आए रहे बच्चे, और जिसमें एक युवक के वह समय माने जब अपन खबर लिखी गई रही तो डूबे खबर आई रही, बाद में 4 और लोगन के जान चली गई रही। तो यह जो है मौका में फिर लालगांव पुलिस पहुंची और वहाँ से जो गोताखोरन का पकड़े और ढूंढ ढाड़ के कैसों के लेके आए। यह मेरे के खबर आई जब बड़ी दुखद थी, तो आई देखी थी। यह संबंध में कुछ हमारे पास फुटेज पड़े हैं रीवा 24 न्यूज़ के पास, तो वह हम अपना पास के दिखाई थी। समाज के लिए लड़ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। जी जी सही आदत है कहीं। जी जी मैं हूँ 6 लोग डूब गए हैं। क्या है पूरी घटना, कितनी लाशें बरामद हुई अभी? ये कल संडे की बात है। 2 घटनाक्रम हुए वहाँ पर। एक घटनाक्रम में इलाहाबाद के कुछ लोग आए थे अपना एंजॉय करने के लिए, उसमें से दो लोग जो है पानी में डूब गए थे। और दूसरे घटनाक्रम में 6 लोग थे, उसमें से 4 लोग डूब गए थे। तो 2 लोग डूब गए थे, उनकी सूचना पुलिस को तत्काल उन्होंने दे दी थी, लेकिन जो 4 लोग डूबे थे उनके साथ जो 2 लोग थे और उन्होंने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी और अपना इलाहाबाद वापस जल के मारे भाग गए। आज सुबह जब उनके परिजन आए तो पुलिस को मालूम चला है और उसकी खोजबीन शुरू की है। तो कुल इस प्रकार से 6 लोग डूबे थे, जिसमें से अभी तक 3 लोगों की लाश मिल गई है, बाकी लोगों की लाश की तलाश जारी है। ये कुएटी फाल से ऊपर नदी का घटनाक्रम है, करीब बताते हैं कि 600-700 मीटर दूर है ये। सर कुछ वहाँ विरोध भी हो रहा है, किस बात को लेकर विरोध हो रहा है? कोई खास बात नहीं है, वहाँ पर जो है सुरक्षा संबंधी कारणों को लेकर विरोध कर रहे थे कुछ लोग वहाँ पर, लेकिन ये फाल की बात नहीं है नदी। शैलेन भाई, लगातार एक और खबर हमारे पास ही है, बिल्कुल, जो कि हम दर्शकों को बताना चाहत कि भारतीय जनता पार्टी कैद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के मद्देनजर एक सेवा सप्ताह के कार्यक्रम मनावा जा रहा है, जो उनकी 14 से 20 सितंबर तक का मनावा जाई ऐसा निर्णय लीन है मनावा जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के पहल जो दिन रही वो साफ सफाई के काम शुरू भा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो जन्मदिन है वो 17 सितंबर का ही 70वां जन्मदिन मनावा जा रहा है। एम ही भाजपा पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री जी के उनके जन्मदिन के उत्सव में ही मेर के कार्यक्रम आयोजित हुई हैं, जो उनके पूरा सप्ताह चली और यहीं से एक कार्यक्रम के नाम जो है एक सेवा सप्ताह के रूप में मनावा जा रहा है। और स्वागत कार्यक्रम की शुरुआत जो है स्वच्छता अभियान के माध्यम से की जाई, जिसमें भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता साफ सफाई करें। यह 14 तारीख की खबर है, जब अपना हम दिखा रहे हैं। तो देखिए वार्ड क्रमांक 43 और वार्ड क्रमांक 36 में यह कार्यकर्ता का करी जो रीवा 24 न्यूज़ अपने कैमरा में कैद करी।
मनीष समाज वैसा बहुत राजू मैं देखने भगवान जी को दर्शन करोगी जाओ। तो देखिए यह एक ठे साफ सफाई स्वच्छता अपने जीवन में बहुत जरूरी है, जैमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत से यह कार्यक्रम का आगे बढ़ावे में सबसे सहयोग की अपील करें। और ये बहुत जरूरी काम है कि हम सब जो है हम बच्चे सबको मिल के स्वच्छता रखी। अब हम ये चाहब के एक ठे और रचना हमारे दर्शकन का लखन भाई अपना बिल्कुल शैलेंद्र भाई बहुत बहुत अपना के आभार। देखिए रीमा शहर जो है या कि रीमा जिला जो है निश्चित रूप से अपने आप में एक अलग नाम राखत है। बिल्कुल। और जैसे कि सफ़ेद शेरन किया धरती हुआ है और तमाम मेर से कला संस्कृति में ही मेर की चीज यहाँ हुई भई है। तो रीमा शहर के बारे में एक जो ग्रामीण पत्नी है वो का सोचा थी, वही सोचा थी कि अगर हम रीमा पहली बेर जाब तो हम का करब और के मन में ही कौन में रीमा शहर लागत हुई। तो वही ये कहा थी कि कहाँ है ये रीमा नगरिया हो पिया हमका घुमाई जा। कहाँ है या रीमा नगरिया हो पिया हमका घुमाई जा। रानी तालाब के डगरिया हो पिया हमका घुमाई जा। फेंका का थी कि आटो में बैठब ता चलब शिल्पी प्लाजा। चूड़िया कगना बेसाहब हो बाजा। चूड़िया कगना बेसाहब हो बाजा। कितन कहन पे तू न ले आए। लाल लाल हाथे के चूड़िया हो पिया हमका घुमाई जा। फेंका कहा थी कि गोविंदगढ़ माँ है खंडो महारानी। गोविंदगढ़ के खंडो महारानी फुर फुर माना। हम त सुनन की है शेर के भुइया। हम त सुनन की है शेरन के भुइया। बड़े बड़े झरनन है बड़ी कुइया। कि हम त सुनन की है शेरन के भुइया। बड़े बड़े झरना बड़े बड़े कुइया। हमरो त बदली नजरिया हो पिया हमका घुमा जा। तो ये में रीमा शहर है और ये में रीमा शहर का देखे कि एक पत्नी के जो जी रही ही तो हम चाहब कि हम तो सुनाई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए एक ठे हम बात कहे चाह कि यह क्षमता या जो कल्पना के दुनिया है जो कवि है वह कितनी आसानी से केहू के दिल के बात समझ सकता है। और ये कल्पना के माध्यम से देखिए अपना कितना अच्छा वर्णन करन और साथ ही साथ पूरा विंध्य क्षेत्र के रीवा के जो है आसपास घुमाव दिहन। कहाँ से कैसन का मतलब गोविंदगढ़ पहुंचा दिहन, खंडो पहुंचा दिहन, बाजार घुमा दिहन, रानी तालाब माने ऐसा कुछ छाड़न नहीं। यह अपना कै कैसन के लेते हम तो आज तक सोचन के जो कविता उविता लिखी तो कर ही नहीं पाई। हाँ वह आदमी अब करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुझा। और जैसे अपना जब काम करी थे तो हम सोचे थे कि माने कितना सुंदर कितने प्रेम के साथ कितने ममत्व के साथ अपना खबर सुनाई थे है ना। तो ऐसा ना कि मैंने ये करे लागा था तो वो अभ्यास करत कर बने लागा थे है ना। नहीं तो हम तो चाहत के अपना जैसे कि अब आगे जुड़े रह जी और खबर सुनाओ तो अपने यह अंदाज में दर्शकन से जुड़े रह। बिल्कुल। हम कुछ और कलाकार हैं उन्हों से मैंने सुनी उन्हों को मैंने जानी और निश्चित रूप से जहाँ कला रहा थी वहाँ एक प्रसन्नता रहा थी और कला और साहित्य और जब अपन लोकगीत हैं निश्चित रूप से लोगों के जोड़े रहते हैं। तो हम चाह कि अब यह कार्यक्रम को अपना और जोड़ी खबर अपना लाए हैं। हाँ यह खबर है 15 तारीख के दिन के जिसमें पूर्व मंत्री और विधायक राजेंद्र शुक्ल ने जो है तो आरटीओ कार्यालय में हेल्प डेस्क के शुभारंभ की हुई।
ऐसे हो या कि जौन रजिस्ट्रेशन लाइसेंस समेत जौन जितने भर काम है ओके खातिर आम जन का भटकेगा न पड़ी या डेस्क के माध्यम से जौन है ता निर्दिष्ट कक्षन में पहुँचे में मदद मिली। और के अलावा कार्यक्रम के जौन पूरा या शुभारंभ करीन माननीय राजेंद्र शुक्ल जी ता एक बारे में का बताई आई अपनों बात सुनी। हाँ, इसमें सहायता केंद्र आरटीओ ऑफिस में हेल्प डेस्क शुरू किया है, उसी सिलसिले में यहाँ पर आए थे। बाकी नया परिवहन ऑफिस बन गया है, इसका भी उद्घाटन जल्दी होगा। जो बचा हुआ काम है उसको जल्दी पूरा करने के लिए हमने बोला है। हफ्ते 10 दिन में जनता को नए ऑफिस में कामकाज होने लगे और सुविधा सभी को मिले, इसके लिए इस कार्यालय का विधिवत उद्घाटन करेंगे हफ्ते 10 दिन में। यह संबंध में रीवा आरटीओ से रीवा 24 न्यूज़ की टीम बात करी, देखी सुनी उगामी। आज यहाँ हेल्प डेस्क का औपचारिक उद्घाटन किया गया है माननीय विधायक जी श्री राजेंद्र शुक्ला जी द्वारा। और ये हेल्प डेस्क का मूल प्रयोजन ये है कि जो आवेदक आते हैं, कई बार उन्हें भटकना पड़ता है कौन सी शाखा कहाँ पर है, काम कैसे होगा, आवेदन कैसे होगा, तो उनको सुविधा मिलेगी यहाँ पर। वो आएंगे यहाँ पर, उनको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कौन सी शाखा कहाँ स्थित है, कैसे काम करना है, ये समस्त जानकारियाँ यहाँ मिलेंगी। उनके पास स्टेपलर, पिन, गोंद आदि की आवश्यकता होगी, वो भी उनको उपलब्ध कराया जाएगा यहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल, आज जो है उन्हें वृक्षारोपण कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हुआ है, यहाँ पर वृक्ष भी लगाए गए हैं। तो देखिए, हम यह चाहब उमेश भाई कि यह सुखद खबर के बाद एक ठी और सुखद खबर और जो है तो अपना हम कला थे अपने हाथ में लए हैं और दर्शकन का बतावे चाहो। तो यह खबर का है, ऐसे कि हमको लगा था कि यह अपना के कभी दरबार से जुड़ी है खबर, तो हम चाहब कि यह खबर अपने के मुख से हमारे दर्शकन तक पहुँचे। तो यह खबर यह है 15 तारीख के हाँ, विंध्य संग्राम परिषद संस्था जो उनकी हमेशा विंध्य के उत्थान खातिर और विंध्य के उन्नति खातिर हमेशा अग्रसर रहा थी। मेर मेर के आंदोलन और मेर मेर के जो समाज सेवा है या संस्थान के माध्यम से की जाते, वह तारतम्य माही विंध्य संग्राम परिषद की तरफ से या एक रोज के कार्यक्रम कवि सम्मेलन आयोजित किंगा, जिमा शहर भर के प्रतिष्ठित कवि आपन आपन रचना पढ़ीन और सुनाइन। निश्चित रूप से कैयक मेर के उसे संदेश मिला और आम जो उन्हें जनता रही वो सोशल डिस्टेंसिंग और मानी सबका मद्देनजर दूर दूर रह के और ये कविता के आनंद ली हैं, जिमा कैयक प्रतिष्ठित कवि रहे और परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं। तो आई मैंने कुछ कार्यक्रम सुन लेते थे। चलावा दिशा अपना कहन, तो हम अपना का कुछ मुक्तक सुनाई थे जी कि जौन आपन न होए तो जान न लगावा, कि जौन आपन न होए तो जान न लगावा, दूसरे के भीति में कान न लगावा, और मान ले चुकी गाय घर माही चून तो छुही माही घोर के पान न लगावा। मान ले चुकी गाय घर माही चून तो छुही माही घोर के पान न लगावा, अब पा गए कुर्सी तर रहा बैठ संज। हम बच्चे देखिए कहाँ कुछ न कुछ दुरुपयोग करते। हाँ बिल्कुल, कि पा गए कुर्सी तर रहा बैठ संज, गरीबन के संगे भगवान न लगावा। वाह, गरीबन के संगे भगवान न लगावा, और मान ले चुकी का है घर माही चून तो छुही माही घोर के पान न लगावा, छुही माही घोर के पान न लगावा। अब देखी थे कि हवे छोट को तजिया खा जाए, हवे को छोट तजिया खाए दे, ओखर घर टोर के दुकान न लगावा। वाह, ओखर घर टोर के दुकान न लगावा, मान ला चुकी का है घर माही चून तो छुही माही घोर के पान न लगावा, छुही माही घोर के पान न लगावा। तो बहुत बढ़िया लखन भाई। देखी असल में यह कविता के भीतर ये जो बघेली अपना सुनान, ये के भीतर खाली ये हाथ से न हो, बिल्कुल कोनो कवि जब लिखत है तो उसके भीतर एक बहुत बड़ा संदेश होता। तो यह संदेश
का समझी अपना या हंसा के बात न हो। आइए अगले खबर कहीं बढ़ी थे। यह खबर थोड़ा सा का कहा था जो ने कहा चाहे कि अब कहे खबर सुनाओ काम आए हम बचन के तो बहुत जरूरी है। तो आई अगले खबर कहीं बढ़ी थे तो यह 16 तारीख की खबर है। मुन्नू खान नामक के जो युवक है अस्पताल चौराहा के लगे कुछ लोगों से रंगदारी दिखावत रहा और पैसा वैसा वसूल करत रहा। यह बीच वहाँ खड़े अनीस अंसारी से होकर कोनो पैसा के लेन देन के मांग के रही बातचीत रही तो वही मारपीट चालू हो गई। दोनों के बीच विवाद भा। यह समय जब है तो मुन्नू खान तलवार से उसके ऊपर हमला कर दी जिसके चलत अनीश अंसारी समेत एक महिला घायल हो गई। यह दौरान मुन्नू खान तलवार से वह युवक के ऊपर हमला कर दी जिसका नाम अनीश अंसारी रहा। वहीं थे एक ठो महिला घायल हो गए जब सब्जी लगावत रही जबकि ओकर वह घटना से कोनो ले दे नहीं रहा। बाद में अमैया पुलिस मौके पर पहुंची और वह महिला का और वह आदमी का उपचार खातिर अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचे के पहले आरोपी मौके से फरार हो गए जेकर पतासाजी पुलिस द्वारा की जा रही है। तो वही कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे चली थे। हालांकि थोड़ी देर पहले हम कह रहे हैं कि आखिरी पड़ाव है पर अपना उमेश भाई हमारे साथ हैं तो छोड़ के मन नहीं पड़ रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि मात्र एक मुक्तक एक रचना हास्य वाली को हमारे दर्शकों को सुनाई और के बाद हम कार्यक्रम के समापन करें। बिल्कुल शैलेंद्र भाई, चलिए अपना हास्य की कविता खातिर के तो हम यह देखी थी कि आदमी कई मेर के होते है ना, उनके अंदर कौन मेर से भाव होता है। काम निकल जाते तो लोग खसक जाते विसर जाते कि हम के का करीस अपन पराया आदमी नहीं समझ पावता है। वही है मनुष्य के प्रवृत्तियां का करहिन के लोग कहाँ दुरुपयोग करत तो हुआ सुनाई थे कि खूब मुरेरिन कान फलाने आपन कही कि खूब मुरेरिन कान फलाने आपन कही कही अरे लूटिन हिंदुस्तान फलाने आपन कही कही। अब भैंसी उनकर बेत बस हमार है खेत कि भैंसी उनकर बेत बस हमार है खेत अरे हैं दूना दुदुआन फलाने आपन कही कही अलूटिन हिंदुस्तान फलाने आपन कही कही। और तमाम देखी थी कि कुछ जगह कि जहाँ हम पंचे अपन निर्वाचन कार्य करी थे उसके बाद फिर ये लगा था कि यार हम गलत आदमी का चुन ले हैं कि खूब गजेड़ी टंची अब थामिन है सरपंची। खूब गजेड़ी के मतलब कोई चरित्र से है आपत्ति विपत्ति समझे वाले समझ कि खूब गजेड़ी टंची अब थामिन है सरपंची अरे औंठा खूब दगान फलाने आपन कही कही अरे लूटिन हिंदुस्तान फलाने आपन कही कही बहुत बढ़िया खूब मुरेरिन कान फलाने आपन कही कही। तो मनाई के जानना चाहिए कि अपन को आए पराया को आए को स्वार्थ सिद्ध कर रहा है आपको हमारा साथ दे रहा है। निश्चित रूप से हर में की भावना और हर में की चीज़ों की जानकारी खुद हो जाए। बहुत बढ़िया लखन भाई, उम्मीद है कि अपनों पाँच का लखन भाई की कविता बहुत पसंद आई होगी और यह मेरे के कवियन से यह मेरे के कलाकारन से साहित्यकारन से और जो समाज में प्रमुख स्थान रखा थे खाली कलाकार कवि नहीं हमारे बीच में नेता हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनसे हम बीच बीच में अपना काम मिलवावत रहा और साथ ही में बघेली में समाचार अपने या नए तरीक़े से जरूर मिलवाओ। उम्मीद है कि अपना पचन का यह कार्यक्रम पसंद आवा हुई आ रहा हुई और आगे पसंद आई। और चलत चिलावत या एक खास खबर है जो 17 सितंबर के रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के बारे में तो उसके बारे में अपना का जानकारी दे दी उसके बाद समापन करी थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 17 सितंबर का जन्मदिन मनावागा जौने का पहले से घोषित किया जा रहा है 14 सितंबर से 17 सितंबर 20 सितंबर तक यह कार्यक्रम सेवा संकल्प के रूप में मनावा जाए जिसमें साफ सफाई रक्तदान समेत मेर के कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं 17 सितंबर का लड़का और छोट जो बच्चा हैं एक अलावा गर्भवती महिलाओं का सशक्त करे खातिर कुपोषण का समाप्त करे के उद्देश्य से पोषण महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ है भाजपा कैसे फल वितरण करत कार्यकर्तन का देखा गया। शहर के वार्ड क्रमांक 43 में कुशाभाऊ ठाकरे
मंडल सदस्य में बंसल बस्ती में केक काट के और फल वितरित करके प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन मनावागा। वह जिला निःशक्त और पुनर्वास केंद्र में विधायक राजेंद्र शुक्ल के उपस्थित में विकलांगन का साइकिल बांटी गए। और इसके अलावा और बहुत कार्यक्रम है जौन भाजपा कार्यकर्ता आयोजित करी, जेकर झलकी रीवा 24 न्यूज अपने कैमरा में कैद करिस। आई देखी अपना 5 या पूरा झलकी। शैलेन भाई जी अब बहुत लागे चला के जूना तो मनई या दर्शकन से आज्ञा ले कि ये कार्यक्रम कहीं हर इतवार कहीं 9 बजे देखत रहा इंतजार करें और हम मंचे में नवा कबा करे की कोशिश करब। हर कार्यक्रम में कुछ न कुछ नया रही, अलग रही और अपना वाचन कहीं आनंद आई। तो यह आशा उम्मीद के साथ हमारा ये आज्ञा ले। बिल्कुल आज्ञा ले। और दर्शकन का हम बता दें कि यह कार्यक्रम जो है हर रविवार का अपना 5 का देखे को मिली और यह पूर्व बघेली में रही। पूर्व बघेली में मतलब के पूरे समाचार जो है बघेली में करे के प्रयास कर रहे हैं। एक अलावा जो विभिन्न हमारे क्षेत्र के जाने माने हस्ती है उनसे मुलाकात कराई जाई, साथ ही कुछ नया करे के प्रयास की जाई। तो बहुत जल्दी अपना का वो नंबर दे दी जाई जे ही अपना 5 अपन संदेश हमका पचन का भेजब तो हम पचे कार्यक्रम का और सुधार करे की कोशिश करें। तो सब दर्शकन का शैलेन भाई और लखन भाई के राम राम नमस्कार।